बाबा का फाइनल एक्शन। यूपी में बहराइच के दंगाई अब तक फरार हैं। एफआईआर दर्ज हुए 30 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। आरोपी अब तक फरार हैं। राम गोपाल मिश्रा का परिवार दुखी है, आक्रोशित भी। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर हत्यारों को मृत्यु दंड दिलाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने भी कानूनी हिसाब करने का आश्वासन दिया है। लोग इस हिंसा को सोची समझी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे एक छत को साजिश की प्रयोगशाला बना दिया गया। ये अपडेटेड ग्राउंड रिपोर्ट। की हत्या हुई है। किसने की? अब्दुल हमीद के लड़के ने। दिल को खींच लेकर अंदर गोली मारना चालू कर दिया। तुरंत 15 गोली लगी थी जी। गला काटा गया, नाखून खींचे गए हैं प्लास से सारे। उसका इनकाउंटर होना चाहिए। तो ये चाहिए कि इंसाफ चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, बाकी उनका घर गिराया जाए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। खूनी दंगाई से प्रचंड प्रतिकार की चाह रखने वाले रामगोपाल का परिवार जब सरकार से मिला तब भी मांग वही थी। मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, मां फफक फफक कर रो रही थी, पिता करबद्ध होकर सिसक रहे थे, पत्नी गर्दन झुकाए सुन रही थी और अपराधियों को जड़ से मिटाने की प्रतिबद्धता दोहराने वाले योगी आदित्यनाथ संकल्प को सिद्ध करने की प्रतिबद्धता दोहरा रहे थे। दंगाई की गोली से मारे गए रामगोपाल के परिवार को आश्वस्त कर रहे थे। बाबा हैं, वो खुद ही जानते हैं कि उन्हें करना क्या है। हमें जो कहना था हमने कहा, जो उन्हें करना होगा वो करेंगे। इनकाउंटर की आप लोग ने बात करी कि इनकाउंटर होना चाहिए, जो आरोपी है उसमें जो है उसका इनकाउंटर होना चाहिए, उसके तो सजा मिलनी ही चाहिए। जो दोषी है उसे तो सजा मिलेगी ही। इस विश्वास पर मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया पर मुहर लगाई, लिखा कि आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर, निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हत्यारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करने वाले मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। लिहाजा राम गोपाल मिश्रा की पत्नी को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। 10 लाख रुपए की मदद देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री आवास देने को कहा है। आयुष्मान भारत का कार्ड देने को कहा है और जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं जो गरीबों को मिल सकती हैं, उन सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। और उनकी पत्नी हाई स्कूल पास हैं, अगर उनके लायक कोई संविदा पे या ऐसी कोई नौकरी है तो उस पर भी विचार करने के लिए महाराज जी ने उस परिवार से कहा है। लखनऊ के पावर सेंटर में पीड़ित परिवार न्याय का भरोसा लेकर निकल रहा था तो वहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर बहराइच का वो महाराजगंज इलाका जो दंगों की आग में झुलस गया, वहां अब भी हिंसा के स्याह निशान डरा रहे हैं। दंगाइयों की साजिश का चीखता हुआ प्रमाण उस अब्दुल हमीद के घर पर बिखरा पड़ा है जिसके बेटे पर रामगोपाल की हत्या का आरोप है। अब्दुल की छत पर रॉड पड़े हुए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं, बोतल रखी हुई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक राम गोपाल मिश्रा को इसी जगह पर जहां मौजूद है, ठीक बगल में हमारे आप देखें ये घर है जहां पे उसे मौत के घाट उतारा गया। और कहा जा रहा है कि जब राम गोपाल मिश्रा जो है ये झंडा लहरा था तब गोलियां चलाई गई। यहाँ देखिए किस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। रॉड पड़ा है बड़ा सा, एक जो है आपको कुल्हाड़ी हथौड़े दिखाई देगा, छोटा सा हथौड़ा आपको दिखाई देगा। वहां पे कांच की ढेर सारी बोतलें जो है वो टूटी हुई हैं, लाठी डंडे यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक टूटी हुई चरपाई है और बहुत सारे कांच की बोतलें हैं। आपको ब्लड स्टेन भी दिखाई देगा, खून के निशान भी यहाँ पर है।
कहा जा रहा है कि ये गोपाल मिश्रा के ही खून के निशान है, रामगोपाल मिश्रा के खून के निशान है। जब वो इस छत पर मौजूद था, तब आपको दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं कि बगल में आप देखेंगे तो एक जीना है, एक सीढ़ी है, और कहा जा रहा है कि वहीं से उसको गोली मारी गई और ब्लड के जो निशान हैं इस बात की गवाही है कि यहाँ पर उसका खून निकला था। उसके साथ बर्बरता हुई है, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ से उसके साथ जो है उसे बेरहमी से मारा गया। और ये दूसरी छत है जहाँ पे हम मौजूद हैं। मौका वारदात के इंच इंच को कैमरे पर दिखा रहे टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर की मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो अब्दुल हमीद की पड़ोसी है, जिसका दावा है कि छत पर रामगोपाल को गोली मारी गई थी। वो भगवा कलर का झंडा लगा रहा था, फिर अचानक वो लेटरिन के पीछे छुप के उसको गोली मार दिया। फिर सब लोग मिलकर घसीट ले गए घर में अंदर। फिर मतलब उसकी प्लास से नाखून जा रहा, फिर और सारी गोली मारी गई। फिर उसकी बेरहमी से मौत किया गया, उसको मार दिया गया। ये सब देखा आप लोगों ने? हाँ, हम सब लोग। आवाज सुनी थी गोली की आपने? हाँ। कितनी गोलियां चली थी? 1 2 3 4 गोली मैंने सुनी थी। 4 आवाज सुनी थी आपने गोलियों की? दावा किया जा रहा है कि यही वो गली है जिसमें 2 नाली लेकर अब्दुल हमीद का बेटा खड़ा था। इसी गली से गोली चलाते हुए एक तस्वीर वायरल हुई थी 14 अक्टूबर को। पुलिस इन तमाम कड़ियों को जोड़कर उन आरोपियों की तलाश कर रही है जिन पर दंगा भड़काने का शक है, जिस पर बहराइच को जलाने का आरोप है, जो अब तक फरार हैं, जिनका कानूनी हिसाब करने की लगातार मांग हो रही है। बहुत सारे लोग हैं इसी गांव के और उनसे हम बात करेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या चाहते हैं। कानून व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं और उसी के सहारे हम सब कुछ करना चाहते हैं। और हम उनके परिवार के लिए बहुत काफ़ी दुखी हैं और हम चाहते हैं इनके साथ न्याय हो। मौके पर वहाँ पुलिस नहीं थी और आधा घंटा 1 घंटे तक लोग मांग करते रहे कि इस गोली लगी, इसको पहुंचाया जाए बहराइच। तो शासन के द्वारा कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं की गई। बैटरी वाले रिक्शे से लेकर 500 मीटर उससे लेकर फिर मोटरसाइकिल पे बिठाला। कि हालात कैसे हैं और आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि व्यवस्था शांतिपूर्ण बनी रहे। जो गोपाल के साथ हुआ है वो दूसरे के साथ न हो। जो आरोपी हैं उनके साथ बहुत कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि वो पकड़े जाएं। अभी तक उनके पास कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धड़ ईटा उनके घर में पहले से जमा था, वो प्लानिंग थे। जैसे ही मूर्तियाँ निकलेंगी हम लोग तुरंत तोड़फोड़ शुरू कर देंगे। जैसे ही मूर्तियाँ निकली हैं तो उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। पहले से ईंट उन्होंने रखा हुआ? हाँ, ईंट उनके घर में रखी थी, असलहे थे उनके घर में, उससे उस लड़के को दाग दिया, मार दिया। जब पत्थर चलेंगे तो वो चेहरा तो कर नहीं देगा कि भाई जब ऊपर से पत्थर, बोतलें, कांच के शीशे, अब प्लानिंग हुई होगी तभी तो छत पे कांच के शीशे पत्थर जाएंगे। वैसे तो किसी के छत पे पत्थर तो जाते नहीं है। उधर से पत्थर चलने लगे, फिर हम लोग भागे, फिर इतने में गोपाल को अंदर खींच के वो गोली मार दी। बहराइच के जिस इलाके को दंगाइयों ने झुलसा दिया था वहां डेग डेग पर पुलिस है। बड़े बड़े अधिकारी सड़क पर पैदल मार्च कर रहे हैं क्योंकि देर रात फिर से उपद्रवी बेकाबू हो गए थे। नकवा गांव के आसपास हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, धार्मिक स्थल को निशाना बनाने की कोशिश की गई। पुलिस पहुंची तो सभी दंगाई भाग खड़े हुए। यही वजह है कि लोग डरे हुए हैं, घर में ताला लगा हुआ है। बड़ी संख्या में आपको लोगों के घरों में ताले लगे हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम आबादी वाला पूरा मोहल्ला है और यहीं पर घटना को अंजाम दिया गया था। ये देखिए, ये ताला इस घर में आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, कुंडी, और कुंडी के ऊपर उस ताला लगा हुआ है। इसके बगल वाले घर को भी अगर आप देखेंगे तो उस दरवाजे पर भी बड़ा सा ताला लगाया गया है और बताया जा रहा है कि लोग या तो घर के पीछे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब भी इंटरनेट बंद है, पुलिस पहरा दे रही है। हालांकि इस सब के बीच सियासत बेहिसाब है। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर सवाल उठा रही हैं। सरकार की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही से ये घटना हुई है। कानून व्यवस्था को मजबूत करना, चुरुस्त करना, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना चाहिए था, सारी व्यवस्था करते। मैं समझता हूं कि आज बहराइच नहीं जलता, दंगा नहीं होता और कोई घटना नहीं घटती। ये पूरी तरीके से सरकार की फेवर है और जंगल राज कायम है। जिस अंदाज में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शाब्दिक प्रहार कर रही है, उसी अंदाज में सत्ताधारी पार्टी भी जवाब दे रही है। विपक्ष के तमाम नेता एक सूबे की सुरक्षा के आश्वासन के साथ विपक्ष पर अटैक कर रहे हैं।
समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। अभी खड़ा किसके साथ है? विपक्ष, जो गोली मारने वाला। मतलब इस तरीके से तो क्या देखना चाहते हैं? मतलब आज के दिन में क्या हिंदू धर्म का वोट नहीं चाहिए क्या उन्हें? साजिश अगर है तो अखिलेश यादव की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है, टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। हालांकि ऐसे ही बहराइच के वर्दी वाले इस दंगे में लापरवाही को लेकर सवालों के चक्रव्यूह में खड़े हैं। दोनों पक्ष पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि केस दर्ज होने के 30 घंटे बाद भी ज्यादातर आरोपी पकड़े क्यों नहीं गए। हालांकि इन सवालों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंगाइयों का हिसाब करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। यही यकीन तब भी दिखा जब वो हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के परिवार से मिल रहे थे। बहराइच से विनोद मिश्रा के साथ विद्यानाथ झा, टाइम्स नाउ, नव भारत।